हाय ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल गैस को। एंड एज यू नो, आई पोस्ट माय अपडेट्स ऑन X. So on 17th, I posted about natural gas, that natural gas now into gap area. Bulls need to be cautious, right? So what was the logic behind this particular update? Let's get into that. Now, if you will see, I'll just turn it into 1 hour, right? So somewhere around, if you'll find that around 5:07, 5:07 के आसपास मैंने ये पोस्ट किया था। और आप ये टाइम देख सकते हैं, एग्जैक्ट 5 बजे ही ये टैप करके वहाँ से वापस आए। उसका रीज़न क्या था? देर इज़ अ ह्यूज गैप एरिया दैट वाज देयर in natural gas, and normally, as you know, gaps are one of the strongest supply or demand zone depending on where they are located, right? So here the gap area was like acting as a supply zone. Plus I have another logic for it, right? As you know that I follow lead wave. So over here, वैसे तो ऑलरेडी मार्क्ड है, लेकिन मैं फिर से भी आपको मार्क करके दिखा दे रहा हूँ। So this was 1, 2, 3, 4, and this was the last leg that we are going onto the downside, and उसमें भी it was forming a kind of ED. मैं इसको हटा देता हूँ एक बार को, so as कि आपको क्लैरिटी आ जाए वेव फॉर्म की। So इस लास्ट लेग में, right, wave 4 has gone above the wave 1 low, right? It has done an overlap, और ये ओवरलैप सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल है लिट में, अगर हम उसको इम्पल्स मार्क कर रहे हैं, दैट इज इनटू ईडी, राइट? सो देर वाज अ प्रीटी हाई चांस दैट वंस दिस वेव 4 इज डन, और अगर ये वेव 2 के ऊपर नहीं जाती है, राइट, तो वी कैन सी द नेचुरल गैस गोइंग बिलो वेव 3। और एग्जैक्टली वैसा ही नेचुरल गैस ने किया, एंड आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड द लेवल फॉर इट अराउंड 0.618, द लेवल दैट आई हैव मार्क्ड। एंड यू कैन चेक कि उसके बाद इवन एट अराउंड 6 बजे के आसपास मैंने ये भी ट्वीट किया था, इट कैन टेस्ट अराउंड 276 टू 268। और कल का जो लो लगा है, दैट इज यू कैन चेक 265.9, एंड वहाँ से मार्केट रिवर्स कर गई है। नाउ कमिंग नेक्स्ट, व्हाट फर्दर? नाउ एज ऑफ नाउ व्हाट वी सी इज दैट कि एक इम्पल्स कंप्लीट हुई है, राइट? और देर इज अ हाई चांस, एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक ईडी कंप्लीट हो गई। अगर ये ईडी है तो देर विल बी एन एक्सप्लोसिव मूव, बिकॉज नॉर्मली ईडी और एलडी से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल ब्रेकआउट्स क्रिएट होते हैं। सो द चांसेस इज दैट नेचुरल गैस अगेन स्टार्ट मूविंग अप इन एबीसी फैशन। एंड जैसे आप जानते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 के लेग के बाद दिस इज द पैटर्न दैट एज पर द इलेट अनफोल्ड होता है। दैट मीन्स मिनिमम ए बी सी अप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो राइट। सो अगर ये एक इम्पल्स कंप्लीट हो गई है, ठीक है, अब इनवैलिडेशन पॉइंट कहाँ होगा? इनवैलिडेशन पॉइंट कि कहाँ पे ये एनालिसिस गलत चली जाएगी। देखिए, कोई भी एनालिसिस हो उसका एक इनवैलिडेशन पॉइंट होना बहुत ज़रूरी होता है, राइट? अगर नेचुरल गैस इस स्विंग लो के नीचे चली जाती है, राइट, तो हमारा ये जो एनालिसिस है, ये कि ईडी फॉर्म हो रहा है, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। देन वी नीड टू अगेन वेट फॉर द सेटअप्स टू कम इन टू प्ले। सो अगर जब तक 265.95 होल्ड होता है, तो वी कैन एक्सपेक्ट एन ए बी सी, राइट? ओके, ए बी सी को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक ए बी सी कहाँ पे अटेम्प्ट करेगी, कहाँ पे टैप करने की कोशिश करेगी? पहले तो वंस अगेन दिस पर्टिकुलर गैप एरिया, राइट, क्योंकि दिस इज अ ह्यूज गैप एरिया, काफ़ी सप्लाई होगी यहाँ पे जो अभी भी कंज्यूम नहीं हुई है। सो वंस एंड समवेयर अराउंड आई थिंक 294 या 297 इज द एरिया, राइट, कि जहाँ पे ये सप्लाई है, और ए बी सी फैशन में इसको टैप करने की पूरी कोशिश होगी।
Once it taken out, this is a high probability, because what we are seeing as of now, the pattern is an ED, and as I told you, ED gives exclusive breakouts, right? Whether it has formed on the upside or on downside. So other once this supply area get over, then we can look for 61.8 and 70.7 retracement, that is around 307.2 एंड 313.2, ये एबीसी के टारगेट्स हो सकते हैं ऑन टू द अपसाइड. फाइन. सो ऑल इन ऑल, अभी एज ऑफ नाउ द प्राइस स्ट्रक्चर looks bullish and the form of an ABC, and let's see how price unfold, and then we will come up with a follow-up video of this. Before closing down this video, just want to put a small disclaimer that I am not SEBI registered, and this video is strictly for education and information purpose only. Thank you so much.